आज मेरे को करनी है कटिंग। आप लोगों को मैंने बताइए बहुत सारी कटिंग करनी है। आज मैंने क्यों कटिंग करनी है ये भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। क्योंकि भाई देखो, मेरी सभी बहनों को ये पता होना चाहिए कि भाई मैं बिल्कुल भी पढ़ी नहीं हूँ। तो मैं आज मेरी बेटी घर पे ही है, आज वो लाइब्रेरी नहीं गई है, तो आज मेरे को वो नाप बताती जाएगी और मैं सारे कपड़े की कटिंग करती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं 2 नाप मेरे को वो निकाल के रख के गई है। पहले वो नाम निकाल देती है ना कि मम्मी इसका कटिंग करनी है, तो मैं बाकी सारा देख के मैं खुद कटिंग कर लेती हूँ। बस एक बार मुझे नाम की दिक्कत आती है, बस नाम बता देती है तो फिर उसके बाद में मैं सारा कुछ कर लेती हूँ खुद ही। अब ब्लाउज़ कटिंग करनी है मैंने, तो आज पूरे दिन में इसीलिए कटिंग का काम निपटाऊँगी क्योंकि आज बेटी घर पे ही है। और भाई ये स्टूल में इसलिए रख लेती हूँ, इसलिए मेरे से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता। आप लोगों को पता ही है मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरा घर में काम है, मेरे पैर में भी दिक्कत है, मैं बाहर नहीं जा सकती कहीं पर भी काम करने के लिए। और भाई मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, मैं इस वजह से भी बाहर नहीं निकलती। फिर भी देखो मैंने हिम्मत करके टैलेंटेड रितु इंसा के पास में मैंने कोर्स किया अपना फैशन डिज़ाइनर का। मैंने बहुत हिम्मत रखी, तब मैं वहाँ पे कोर्स के लिए गई थी। तो वहाँ पे मैंने कहा भाई मैं तो मैम पढ़ी नहीं हूँ बिल्कुल भी, कभी मेरे को दिक्कत आए। तो मैडम बोली कोई बात नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले से काम कर भी रहे हो और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो वहाँ पर मैंने जब क्लास लेने लगी तो मुझे थोड़ा सा मतलब मेथड वगैरह, जैसे मैडम पहले तो इंग्लिश में बोलती थी, मैं सोचती थी कैसे समझ में आएगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। फिर मैडम उसको हिंदी में भी बता देती तो मेरे को समझ में आ जाता था, क्योंकि मैं पहले से ही काम कर रही हूँ। मैंने आपको बताया काम करते हुए तो मैंने 21 साल हो गए सिलाई करते हैं। ये भी नहीं है कि किसी का ख़राब किया है कि किसी का मतलब कि ऐसा कर दिया कस्टमर बहुत ज़्यादा भड़क चढ़क के गए, नहीं। भाई मेरे कस्टमर हैं, उनके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा दिल से कि बहुत ही अच्छे हैं, मेरा इतना साथ दे रहे हैं वो, मतलब कि काफ़ी पुराने हैं मेरे कस्टमर। जैसे मुझे 21 साल हो गई सिलाई करते हुए, तो मेरे कस्टमर भी देखो 15 16 17 साल मेरे कस्टमर भी मेरे पुराने लगे बंधे हुए हैं, जो मेरे पास ही आती हैं। वो उन्होंने भी मेरी पूरी हेल्प कर रखी है, आती है मेरे पास में कपड़े सिलवाने के लिए, क्योंकि सारा घर का प्रेशर, जो घर चलाना, सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ सब कुछ। तो मुझे पता है एक घर कैसे चलता है और किस तरीके से खर्चे उठाए जाते हैं, तो सारी चीज़ का मुझे सब चीज़ का नॉलेज है। तो भाई इतना ही कहना चाहती हूँ, जब मैं अनपढ़ होके भी और मतलब कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है तब मैं हार नहीं मान रही, तो तुम लोगों को भी हार नहीं माननी है। आप लोगों को भी अपना काम पे ध्यान देना है और इस तरीके से आप भी अपना काम जमा के बैठ सकते हैं, घर पे पैसे कमा सकते हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। क्योंकि मेरे को इस मशीन ने, इस रोजी रोटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये दे ही रही है अभी तक भी। इसने मेरे को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया है, क्योंकि ये मेरा ऐसा जरिया मेरे को मिला है घर के अंदर ही कि भाई मैंने सब कुछ इससे ही किया है, सब कुछ पूरा खर्चा वगैरह सब कुछ मैं इसी से करती हूँ। तो चलते हैं, अब हम आपकी इतनी सारी बातें शेयर करी अपने आपके सामने, तो अब मैं कटिंग पे आ जाती हूँ। अब मैं करूँगी ब्लाउजों की कटिंग, तो आपको ये समझाऊँगी अच्छे से, ठीक। तो एक तो हमारा ये ब्लाउज है जो मैंने इसका अस्तर प्रेस वगैरह करके बिछा रखा है, ठीक है। ये इसके साथ का ब्लाउज है। ये ब्लाउज मैंने सिलना है, इसकी कटिंग करूँगी। ये बॉट नेक गला बनाना है इस वाले का, और ये है एक, ये प्रेस मैंने कर लिए थे। और एक बार ये रहेगा हमारा ये वाला ब्लाउज, तो ये बनाना है मैंने पैक कॉलर जो बनता है हमारा, सिलने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी ना। ये यहाँ पे हमारी बाजू पे आएगा और ये हमारे बैक पे आएगा, और इसके बाद में हमारा एक ये रहेगा, ये है नेट का और ये साटन का इसका अस्तर है। और यहाँ पर इसको इस तरीके से ये हमारे फ्रंट गले पे आएगा और बैक पे इसके हुक रहेंगे। ये 3 ब्लाउज हमारे, और एक यहाँ पर ये साड़ी थी, तो साड़ी में से हमने सिलना है सूट, और इसको भी मैं आपको तैयार हो जाएगा मैं आपके सामने दिखाऊंगी। तो ये हमारा रहेगा सूट बनाना है, और इसकी स्लीव्स थोड़ी अलग लगानी है, ये कढ़ाई की है तो इसमें से हम स्लीव्स चढ़ाएंगे और इसमें से हम कटिंग करेंगे। ये हमारी साड़ी का है। तो पहले मैं ये कपड़े कटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे सूट है मेरे पास में बहुत सारे, वो भी मुझे कटिंग करने। तो आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ इसमें किस तरीके से कटिंग करनी है मेरे को। तो यहाँ पर इनका है ये 14 इनका तीरा है, और अपर चेस्ट है 34, और फुल वेस्ट है इनकी 35, 29 कमर है। फ्रंट गला इनका है 7 और बैक गला है 8, बाजू है 10, गोलाई एक तो है 13, एक 12, और आर बोल की गोलाई है 17, ठीक है। इसी मेजरमेंट के हिसाब अकॉर्डिंग हमने करनी है कटिंग इस ब्लाउज की। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हम सीधी लाइन खींचेंगे,
बिल्कुल सीधा करेंगे कपड़े को। ठीक है, इसकी हम कर देंगे कटिंग। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल इक्वल कपड़ा होना चाहिए। अब इसमें से हमने बनाना वोट नेक गला। ठीक है, तो 14 हमारे तीरे हैं, तो हम पूरे तीरे लेंगे इसमें, क्योंकि वोट नेक है। और जो हमारी ये कन्नी है, ये हमारी कहीं पर भी नहीं आएगी, क्योंकि फ्रंट पे हुक लगेंगे, इसके फ्रंट पे हुक लगाए हमने। ये हम इसको अलग करते हुए इसमें निशान लगा देंगे, क्योंकि ये कन्नी हमारी यूज में नहीं आएगी इसमें। अब इसको छोड़ते हुए हम यहाँ पर, जैसे हमारे 14 तीरे थे तो हमने 7 ले लिया, 6.25 हमने ले लिया आर्म होल का, यहाँ से 7 लिया, ये भी हम 7 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसकी लेंथ है 14, 14.5 पर लगाएंगे। आधा इंच हमारे सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, और नीचे से हमारा जाएगा तो यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी